आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र दुर्गंध की सांद्रता तथा दुर्गंध की तीव्रता को नापता है। ऑप्शन है ई पेज, ई नोच, ई कार्बोरेटर या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जो आंसर है वो आपका है, ये है आपका ऑप्शन बी, ई नोज। क्योंकि ई नोज एक पोर्टल उपकरण है जो दुर्गंध की सांद्रता और दुर्गंध की तीव्रता को नापता है। इसका विकास नागपुर के स्थित पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान तथा संगणन विकास केंद्र यानी सीडैक ने संयुक्त रूप से इसका विकास किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उन नदियों का चयन कीजिए जिनका मुहाना प्रशांत महासागर। नदियों में है कोलंबिया नदी, सान जाक्विन नदी, सैक्रामेंटो नदी और कोलोराडो नदी। तो कूट के आधार पर चयनित करना है 1 2 3 4, 2 3 4, 1 2 3 4 3 या फिर 1 3। इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, ठीक है, 1 2 3। क्योंकि कोलोराडो नदी जो है, इसका कोलोराडो नदी जो है उसका मुहाना कैलिफोर्निया की खाड़ी है, ना कि प्रशांत महासागर है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्कृत मंत्रालय के अधीन एक विभाग है और जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। क्योंकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृत मंत्रालय के अधीन एक विभाग है, ठीक है। और अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में माना जाता है। इसलिए जो है पहला कथन सही है और दूसरा कथन जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक नौपार्श्विक स्थल से राख का टीला प्राप्त हुआ है? कालीबंगा, कोलडिहवा, सगनकल्लू या फिर ब्रह्मगिरी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, सगनकल्लू। सगनकल्लू नौपार्श्विक स्थल से राख का टीला प्राप्त हुआ है और यह टीला कर्नाटक के मैसूर के पास बेल्लारी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? कि इंद्र के पश्चात सर्वाधिक संख्या में मंत्र अग्नि को समर्पित हैं और ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी और वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध ऋग्वेद से ही था। 2 और 3, 1 और 2, 1 और 3 या फिर 1 2 3। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है कि 1 2 3, मतलब तीनों कथन जो हैं वो ऋग्वेद के संबंध में सत्य हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के तीसरे शिलालेख में 3 पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इसमें शामिल नहीं है? ऑप्शन है युक्त, अग्रहरिक, प्रादेशिक और रज्जु। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, अग्रहरिक। क्योंकि युक्त जो होते थे वो जिले के अधिकारी होते थे जो राजस्व वसूल करते थे। राजुक जो होते थे ये राजस्व विभाग के साथ साथ न्यायिक कार्य भी देखते थे। और प्रादेशिक जो था यह मंडल का प्रधान अधिकारी होता था, ठीक है। अग्रहिक जो था वो अशोक के तीसरे शिलालेख में अधिकारी का नाम नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है कि हुमायूं के मकबरे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर में कौन सा कथन सत्य है? कि इसका निर्माण हाजी बेगम द्वारा कराया गया था और यह सफ़ेद संगमरमर से निर्मित यह भारत का पहला दोहरा गुंबद वाला मकबरा था। तो कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, ए और बी दोनों, मतलब पहला और दूसरा दोनों सही हैं। और हुमायूं के मकबरे का नक्शा जो है वो 1560 में, नक्शा जो है वो 1560 में मीरक मिर्जा ग्यास के द्वारा तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक चित्रकला पर
मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? ऑप्शन है कालीघाट, पहाड़ी, कांगड़ा या फिर राजस्थानी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन कालीघाट। कालीघाट चित्रकला पर मुगल चित्रकला कोई प्रभाव नहीं पड़ा। चित्रकला की मुगल कला जो है वो भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। मुगल चित्रकला ने पहाड़ी, राजस्थानी और कांगड़ा चित्रकला को प्रभावित किया। अगला प्रश्न है, भारत में कर्नाटक युद्ध के नाम से जाने जाने वाला युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? अंग्रेजों और कर्नाटक के नवाब के बीच, अंग्रेजों एवं पुर्तगालियों के बीच, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच या फिर अंग्रेजों और डचों के बीच? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जो कर्नाटक युद्ध के नाम से युद्ध जाना जाता था वो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में लड़ा और इस युद्ध में कुल मिला के तीन युद्ध हुए थे। पहला कर्नाटक युद्ध जो था वो 1746 से 48 तक था। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर 54 तक था और तीसरा कर्नाटक युद्ध 1758 से लेकर 63 तक था। ये तीन कर्नाटक युद्ध जो हुए थे अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। अगला प्रश्न है, एल्बर्टविल विवाद को लेकर निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने वर्ष 1824 ईस्वी में अपना कार्यकाल पूरा होने के पूर्व ही त्यागपत्र दे दिया था? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन या फिर लॉर्ड बैंटिंग। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने 1884 में अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया क्योंकि इससे संबंधित एल्बर्टविल विवाद हो गया था। एल्बर्टविल जो था वो जाति भेद पर आधारित न्यायिक अयोग्यताओं को तुरंत समाप्त करना था। इसमें यह था कि भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपीय लोगों के मुकदमे सुन सकते थे। इसका विरोध यूरोपीय लोगों ने काफ़ी किया और जिसके कारण लॉर्ड रिपन ने अपना इस्तीफा दे दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? देवबंद आंदोलन, उत्तर प्रदेश, आत्मसम्मान आंदोलन, तमिलनाडु, तारकेश्वर आंदोलन, बंगाल, मानव धर्म सभा, राजस्थान। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन कि मानव धर्म सभा जो है वो राजस्थान में नहीं हुई है, गुजरात में हुई है। और गुजरात में भी मुख्य रूप से कह सकते हैं सूरत में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? हरिपुरा अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस 1938, नासिक 1950, पुरुषोत्तम दास, मद्रास 1927, एम.ए. अंसारी और कानपुर 1925 महात्मा गांधी। जो इसका सही जो आंसर है कि कौन सा बेमेल है तो उसमें सही आंसर जो है वो है आपका डी ऑप्शन 1925 कानपुर। क्योंकि कानपुर के अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने नहीं की थी, इसकी अध्यक्षता जो है वो सरोजिनी नायडू ने की थी। महात्मा गांधी ने इकलौता कांग्रेस का अधिवेशन है जो 1924 का बेलगांव में हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, माइक क्या है? बाघों की अवैध हत्या का निगरानी कार्यक्रम, एक सींग वाले गैंडे की अवैध हत्या का निगरानी कार्यक्रम, नीलगिरी ताहर की अवैध हत्या का निगरानी कार्यक्रम या हाथियों की अवैध हत्या का निगरानी कार्यक्रम? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, हाथियों की अवैध हत्या का निगरानी कार्यक्रम। माइक का फॉर्म है एम फॉर मॉनिटरिंग, आई फॉर इलीगल, के फॉर किलिंग ऑफ एलिफेंट। ठीक है, और इसकी शुरुआत जो है दक्षिण एशिया में और माइक की शुरुआत जो है वो 2003 में हुई थी। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से व्यय भारत की संचित निधि पर भारित व्यय हैं? राज्यसभा के उपसभापति के वेतन और भत्ते, लोकसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते, सीए महालेखा नियंत्रक परीक्षक के वेतन और भत्ते, भारत के महान्यायवादी के वेतन और भत्ते या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन। तो ऑप्शन है 1 2 3, 1 2 3 5, 2 3 4 5 या फिर उपरोक्त सभी। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन 1 2 3 5। ठीक है, मतलब महान्यायवादी के वेतन और भत्ते जो हैं वो संचित निधि पर भारित नहीं है।
ठीक है। अगला प्रश्न है, शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अफजल खां से संघर्ष, पुरंदर किला विजय, सूरत की पहली लूट और कोंकण विजय। तो अगर हम सही सुमेलित करते हैं तो पुरंदर का किला जो जीता था वो 1654 में जीता था, ठीक है। कोंकण विजय जो है वो 1657 में। सूरत की पहली लूट 1664 में और अफजल खां से संघर्ष 1659। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका डी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, राजवंश उनके संस्थापकों को के बारे में बताइए। आरवीड वंश, उत्पल वंश, कारकोट वंश, सातवाहन वंश। तो आरवीड वंश के संस्थापक जो हैं वो आपके तिरुमल हैं। उत्पल वंश के संस्थापक अवंतीवर्मन हैं। कारकोट वंश के संस्थापक दुर्लभवर्धन हैं और सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुख हैं। अगर मिलाते हैं तो इसका सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन है, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों का कारण बताना है कि ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है, इससे बने छोटे छोटे छिद्र केस नली की तरह कार्य करते हैं। तो कूट के आधार पर इसका उत्तर देना है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन है कि इसके ए दोनों सही हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? ओम्बुड्समैन स्वीडन, प्रोक्यूरेटर प्रणाली पोलैंड, प्रशासनिक न्यायिक प्रणाली यूनान। तो कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका सही जो आंसर है केवल एक और दो और तीन, या फिर 1 2 3। तो इसका सही आंसर है वो आपका डी ऑप्शन 1 2 और 3 जो है ये सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन को कारण अभिकथन है, एक और कारण कथन है कि केन्स द्वारा मौद्रिक नीति की तुलना में राजकोषीय नीति को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है और मंदी की स्थिति का उपचार करने में मौद्रिक नीति विफल रहती है। तो कौन सा कथन सही है? कूट के आधार पर इसका उत्तर चयनित करना है। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका है ए ऑप्शन। दोनों कथन सही हैं, एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लीना, ओबे, कोलिमा और एनसी कि इसमें आर्कटिक महासागर में गिरने वाली नदियों को पश्चिम से पूर्व की सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका सही जो आंसर होगा, आर्कटिक महासागर में पश्चिम से पूर्व का सही क्रम है ओबे नंबर 1 पे जाएगा, ओबे, फिर उसके बाद एनसी नंबर 2, फिर उसके बाद लीना नंबर 3 और नंबर 4 पे कोलिमा। तो सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक राजधानी नगर बागमती और विश्व नदी के संगम पर स्थित है? काठमांडू, थिम्पू, ढाका या फिर काबुल। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू जो है वो बागमती और विश्वमती नदी के संगम पर स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि बहरीन, ओमान, कुवैत, कतर इन देशों का उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या होगा? तो इसका सही जो आंसर है, सबसे पहले उत्तर से दक्षिण की बात करें तो सबसे उत्तर में कुवैत, फिर उसके बाद बहरीन, फिर उसके बाद कतर और फिर उसके बाद ओमान। तो इसका सही आंसर जो है आएगा वो आपका आएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, घाटे की वित्त व्यवस्था के संदर्भ में सही कथन चुनें कि इस स्थिति में सरकार का व्यय सरकार की आय से अधिक होता है और मुद्रा की आपूर्ति वस्तुओं एवं सेवाओं की तुलना में अधिक होती है। केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन दोनों, और दोनों कथन जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है, भेदिया कारोबार क्या है?
निर्यात को बढ़ाने के लिए मुद्रा का अवमूल्यन, शेयर घोटाले की प्रतिपूर्ति हेतु बांड जारी करना, प्रतिभूति के संबंध में महत्वपूर्ण गैर सार्वजनिक जानकारी तक पहुंच रखने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति की खरीद व बिक्री, या फिर डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले के संत बहुत आराम तलब जिंदगी व्यतीत करते थे? कादरी सिलसिला, सत्तारी सिलसिला, चिश्ती संप्रदाय या सुहरावर्दी संप्रदाय? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, सुहरावर्दी संप्रदाय। सुहरावर्दी संप्रदाय के संत बहुत आराम से जिंदगी व्यतीत करते थे। ये राजनीतिक संपर्क के द्वारा अपने कार्यों को उचित ढंग से करना चाहते थे। अगला प्रश्न है, अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? 2000 में, 95 में, 1997 में या 1998 में? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 1998 में। इनको कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, वैदिक प्रबंधन का जनक कौन है? हेनरी फेयोल, डार्विन, बर्नार्ड या फिर एफ.डब्ल्यू. टेलर? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन कि वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक जो हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर है। अगला प्रश्न है, आज का आखिरी प्रश्न है कि अजमेर के सवाई राजा जय सिंह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इन्होंने 1722 में जयपुर नगर की स्थापना की। इन्होंने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में वेधशालाएं बनवाई। इन्होंने जिद मोहम्मद शाही नाम से सारणियों का एक सेट तैयार करवाया जिससे लोगों में खगोल शास्त्र संबंधी परीक्षण करने में सहायता मिले, और इन्हें सवाई की पदवी मुगल बादशाह जहांदार शाह ने दी थी। इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, यही जो है सही नहीं है, क्योंकि अजमेर का शासक सवाई राजा जय सिंह एक विख्यात राजनेता, कानून निर्माता, सुधारक और विज्ञान प्रेमी थे। उन्हें सवाई की उपाधि मुगल शासक फर्रुखसिंह ने दी थी। इन्होंने ही 1722 में जयपुर शहर की स्थापना करवाई और दिल्ली, अजमेर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में आधुनिक पद्धति पर वेधशालाएं स्थापित करवाई। उन्होंने जिद मोहम्मद शाही नाम से एक सारणियों का सेट तैयार किया जिसे लोगों को खगोल शास्त्र से संबंधित परीक्षण करने में सहायता मिली। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।